केएलएच पर देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज का दिन हर भारतवासी के लिए सबसे खास है। आज का दिन उस संविधान को नमन करने का दिन है जो हमें सम्मानजनक तरीके से जीने और रहने का अधिकार देता है। देश आज 76वां संविधान दिवस मना रहा है और इस मौके पर संसद भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि देश का ये 76वां संविधान दिवस है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तब और खास बन गया है जब राष्ट्रपति ने कश्मीरी भाषा में संविधान का विमोचन किया। राष्ट्रपति ने कुल 9 भाषाओं में डिजिटल संस्करण का विमोचन किया है और जिसके जरिए अब लोग अपनी अपनी भाषा में संविधान को पढ़ सकेंगे। राष्ट्रपति ने संविधान को राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ बताते हुए कहा कि हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रधानता दी गई है। संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल है, जो संविधान के दायरे में रहते हुए तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। तो संविधान दिवस का खास आज ये मौका है और इस मौके पर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर देश का संसद, हर जगह कार्यवाही जारी है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमने देखा कि संसद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें तमाम मंत्री भी मौजूद रहे और इस दौरान राष्ट्रपति को भी हमने सुना और राष्ट्रपति ने कई सारी यहाँ पर सौगातें दी हैं, खास तौर पर कश्मीर वालों के लिए और अन्य कई राज्यों के लिए, क्योंकि कई भाषाओं में यहाँ पर आज संविधान का विमोचन किया गया। राष्ट्रपति के कर कमलों डिजिटल माध्यम से इसका विमोचन किया गया है। कुल 9 भाषाओं में इसका विमोचन किया गया। मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में संस्करणों का लोकार्पण किया गया है। इसे लोगों तक और पहुंचाने के लिए, लोगों को पढ़ने में किस तरीके से आसानी हो, लोग अपनी भाषा में इस संविधान को समझ सके, इसी मकसद के साथ आज 9 भाषा में इस संविधान का विमोचन किया गया राष्ट्रपति के हाथों। इससे पहले हमने यहाँ पर स्पीकर को सुना, डिप्टी स्पीकर को भी सुना, जो संविधान की गाथा को और संविधान से हम लोग किस तरीके से इसका फायदा है, देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमें संविधान के दायरे में रहते हुए किस तरीके से काम करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर जोर दिया गया। जम्मू में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर हमने मनोज सिन्हा को भी सुना, आपने भी सुना और आज ये काफी खास दिन है। हर भारतवासी आज खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। देश आज 76वां संविधान दिवस मना रहा है। आपको जानकारी दे दें कि बीते 10 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था और आज 2025 चल रहा है, तो ऐसे में 10 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजन से हर भारतवासी खुश और गदगद नजर आ रहा है। तो आज का ये खास दिन और 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी मिली थी और संविधान के कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे, लेकिन कुछ शेष जो रह गए थे वो 26 नवंबर 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर लागू किए गए थे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और आज उस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें तमाम सांसद मौजूद रहे, मंत्रीगण मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कुछ समय पहले की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं आज संविधान दिवस मनाया गया और 9 भाषाओं में संविधान को लॉन्च किया गया। इसका मकसद यही है कि हर कोई अपनी भाषा में, जिसमें उनको सहूलियत हो, उस भाषा में अपने संविधान को पढ़ सके, अपने अधिकार को जान सके और इसी मकसद के साथ आज 9 भाषा में संस्करण का विमोचन किया गया डिजिटल माध्यम से। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर संविधान का विमोचन कर रही थी और यहाँ पर प्रधानमंत्री भी उनके साथ नजर आए। तमाम मंत्रीगण भी इस वक्त संसद में मौजूद हैं और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित संविधान का ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के
अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है।